वेलकम स्टूडेंट्स इन अवर यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आपने पिछली वीडियो देखी होगी, आपको समझ में आया होगा। आप उसको रिवाइंड करके दोबारा देखें जिससे आपको और समझ में आए। चलिए, आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर 2 गुडविल का पार्ट 2। कल हमने वैल्यूएशन का पहला मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड समझा था, जिसमें हमने 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी किए थे। उससे आगे के क्वेश्चंस हम आज करेंगे। तो जैसा देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन पर, हमारा एक क्वेश्चन नंबर 5 टी.एस. ग्रेवाल की बुक का ओपन है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे डिसाइडेड टू एडमिट सी एज अ पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। कुछ शर्तों से कुछ टर्म के अनुसार उन्होंने एक पार्टनर नए सी को ऐड कर लिया। इसमें कुछ क्या क्या टर्म्स थी उसकी। फर्स्ट टर्म है सी विल बी गिवन 2/5 शेयर ऑफ द प्रॉफिट। सेकेंड, गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ 3 years नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। आगे देखते हैं। प्रॉफिट्स ऑफ द प्रीवियस 3 years एंडेड 31 मार्च वर 2018 में प्रॉफिट दिया हुआ 30,000। और देखिए इसमें एक कंडीशन दे रखी है, आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर ₹40,000। ओके, 2017 में लॉस दिया हुआ है 80,000। इंक्लूड्स वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन पेड ₹1,10,000। राइट। 2016 में प्रॉफिट दिया हुआ है ₹1,10,000 इंक्लूडिंग अ गेन प्रॉफिट of ₹30,000 on the sale of fixed assets. You are required to value the goodwill. Okay? तो इसमें देखिए हमें कुछ कंडीशन दे रखी हैं। 2018 में जो हमारा प्रॉफिट है वो 30,000 है, जिसमें डेबिटिंग लॉस बाय फायर, इसमें हमें लॉस हुआ है फायर से 40,000। ओके, कल मैंने आपको बताया था कि लॉस हमारा अगर नॉर्मल लॉस होता है तो हम प्रॉफिट में से माइनस करते हैं, और एबनॉर्मल लॉस अगर होता है तो हम उसको ऐड कर देते हैं। राइट। अच्छा, एबनॉर्मल लॉस आप जानते होंगे क्या होता है। एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस ऐसे लॉस होते हैं जिनका हमको पता नहीं होता कि कब वो लॉस हो गए। ठीक है। और नॉर्मल लॉस हमारे डेली या महीने में होते रहते हैं। इतना रुपए का हमारा लॉस, मतलब वो हमें पता होता है कि ये होना ही होना है, वो हमारे नॉर्मल लॉस होते हैं। लेकिन एबनॉर्मल लॉस जो होते हैं वो कभी होते हैं वो। तो इसी तरीके से फायर हमारी, ऐसा तो है नहीं कि फायर हमें रोज़ रोज़ लग रही हो। तो ये फायर लग गई और फायर से हमें स्टॉक का लॉस हो गया 40,000 रुपीज़ का। तो ये हमारा एबनॉर्मल लॉस होगा। राइट। अब 2017 में क्या है, हमको लॉस दे रखा है। देखिए लॉस दे रखा है हमको 80,000 का, और इसमें इंक्लूड है वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन। राइट। वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन क्या होता है, जैसे कोई रिटायर हो रहा है तो उसको कुछ कंपेंसेशन पेड किया जाता है। तो इसमें कंपेंसेशन पेड किया गया है 1,10,000 का। राइट। और 2016 में हमको प्रॉफिट दिया हुआ है 1,10,000 का, जिसमें 30,000 हमारी फिक्स्ड एसेट्स का सेल हमारा उसमें है। तो ये क्या है, ये हमारा एक एबनॉर्मल गेन हो रहा है। फिक्स्ड एसेट्स ऐसा तो नहीं है हम डेली उसको बेच रहे हैं, कभी कभी हमारी बिकती हैं। तो ये एक तरीके से जैसे हमारा एबनॉर्मल लॉस होता है उसी तरीके से हमारा ये एबनॉर्मल हमारा गेन है। राइट। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमको देखिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। हमको एक तो प्रॉफिट चाहिए। राइट। प्रॉफिट है हमारे पास 3 years के, हमको दिए हुए हैं 3 years के। राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन। अब देखिए गुडविल का फॉर्मूला हमको पता ही है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ओके।
अब हमें सबसे पहले निकालना है एवरेज प्रॉफिट। हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना है? तो देखिए इस टेबल के से आप देख रहे होंगे हमारे 3 इयर्स के दिए हुए हैं, 2018, 2017 और 2016, राइट। अब देखिए 2018 में हमारा जो प्रॉफिट था वो हमारा कितना प्रॉफिट था? 30,000 का। आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाई फायर 40,000, तो 40,000 का हमारा एबनॉर्मल लॉस है। तो एबनॉर्मल लॉस को हमें पता है, हम उसको ऐड करते हैं अपने प्रॉफिट के अंदर। तो देखिए इसमें हमारा प्रॉफिट को ऐड किया गया है 40,000 रुपीज़ का, ये हमारा ऐड है, राइट। आगे देखें तो ये 30,000 और 40,000 को हमने प्लस किया तो हमारा ये 70,000 का प्रॉफिट आ गया। चलिए अब 2017 में चलते हैं। 2017 में हमको क्या दिया हुआ था? लॉस दिया हुआ है ₹80,000 का, ₹80,000, राइट। 80,000 का जो हमारा लॉस है, सॉरी, ये हमारा लॉस को हमने ब्रैकेट में दे दिया है, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारा जो 1,10,000 है, ये हमारा इसमें गलत लिख गया है। तो देखिए 1,10,000 का हमारा वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन पेड किया हुआ है। तो ये चीज़ हमारे लिए क्या है? ये हमारा, हम लोग इसमें क्या करेंगे, ये हम कभी कभी देते हैं, ठीक है। तो इसको हम इसमें ऐड करेंगे। तो ये देखिए प्लस हमारा 1,10,000, राइट। तो ये 1,10,000 और 80,000 का हमारा लॉस है। तो 1,10,000 में से 80,000 को हम माइनस करेंगे तो ये हमारा 30,000 रुपीज़ का नॉर्मल प्रॉफिट आएगा। समझ में आ रहा है? अब 2016 में आते हैं। अब 2016 में हमारा प्रॉफिट है 1,10,000 का, ओके, जिसमें 30,000 का हमारा फिक्स एसेट्स का सेल है 30,000। तो ये हमारा एक एबनॉर्मल गेन है। अब जब हम एबनॉर्मल लॉस को ऐड करते हैं तो एबनॉर्मल हम गेन को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, राइट। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए 1,10,000 का हमारा प्रॉफिट था 2016 में, इसमें ये हमारा कोई लॉस वगैरह कुछ है नहीं। अब 30,000 रुपीज़ का हमारा जो एबनॉर्मल गेन है हम इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 80,000 हमारा ये नॉर्मल प्रॉफिट आ गया ये। अब इन तीनों को हम ऐड कर देंगे तो ये हमारा 1,80,000 का हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। तो ये हमारा इस तरीके से हमने इसकी कैलकुलेशन 1,80,000 रुपीज़ का हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया। तो हमारा ये, अब हम इसको नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट को निकालते हैं तो ये 1,80,000 रुपीज़ का हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आया। टोटल ऑफ ईयर्स कितने हैं? टोटल ईयर हमारे जो भी हैं, ठीक है, वो हमारे 3 हैं। तो 3 से 1,80,000 रुपीज़ को हमने डिवाइड दिया तो हमारा 60,000 रुपीज़ का हमारा नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद हमारा ये इसके जो परचेज ईयर हैं, देखिए परचेज ईयर इसमें हमारे दिए हैं 2 ईयर्स परचेज, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, क्या फाइंड करना है हमको अब फाइंड करना है नंबर ऑफ ईयर, सॉरी गुडविल हमको फाइंड करने हैं। तो 60,000 रुपीज़ का हमारा नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट आया था, तो और उसमें नंबर ऑफ परचेज ईयर का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1,20,000 रुपीज़ की हमारी गुडविल फाइंड हो गई। क्लियर है? आपको समझ आ गया होगा। तो हमने क्या किया इसमें, सबसे पहले 3 इयर्स के हमने नॉर्मल प्रॉफिट गेन निकाले। एबनॉर्मल अगर प्रॉफिट था हमने तो माइनस किया, एबनॉर्मल अगर लॉस था हमारा तो हमने उसको ऐड किया, राइट। उसके बाद हमने 3 इयर्स का हमने नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट निकाला और नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद 60,000 हमारा ये प्रॉफिट आया। उसके बाद हमने अपनी गुडविल की कैलकुलेशन फाइंड कर लेंगे। हमारी 1,20,000 की हमारी गुडविल आई।
राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। तो चले क्वेश्चन नंबर 8 को हम पढ़ेंगे। सुमित परचेस्ड अमित्स बिजनेस। सुमित ने अमित का बिजनेस परचेज कर लिया ऑन 1 अप्रैल 2018 को। गुडविल वाज डिसाइडेड टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर्स। जो हमारे 2 ईयर्स के थे हमारे परचेज के, राइट। तो परचेज के हमारे कितने ईयर्स हैं? 2 ईयर्स। तो 2 ईयर्स परचेज हमारे गुडविल निकालने के लिए हम उनको डिवाइड देंगे मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से जब हम गुडविल निकालेंगे, राइट। तो देखिए 4 ईयर का प्रॉफिट दे रखा है हमें, 31 मार्च 2015, 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2017 एंड 31 मार्च 2018। ये हमारे प्रॉफिट दे रखे हैं। आगे देखें इसमें, बुक्स ऑफ अकाउंट रिवेल्ड दैट। ओके, पहला है हमारा एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹20,000 वाज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। तो ये एबनॉर्मल लॉस हमको 20,000 का दे रखा है। सेकंड है अ फिक्स्ड एसेट वाज सोल्ड इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। तो देखिए 31 मार्च 2016 को एक फिक्स्ड एसेट सेल की गई है जिसमें हमको 25,000 का प्रॉफिट हमने गेन किया हुआ है। क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है। थर्ड ऑप्शन देखेंगे, इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 एसेट्स ऑफ द फर्म वर नॉट इंश्योर्ड। जो इंश्योर्ड नहीं थी ड्यू टू ओवरसाइट, इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट पेड वाज ₹15,000, जिसका हमने 15,000 रुपीज़ का इंश्योरेंस पेड नहीं किया है। एक बार रीड कर लें इसको अच्छे से क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 है TS ग्रेवाल क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर 2 की बुक से। तो ये 4 ईयर के हमारे प्रॉफिट दिए हुए हैं, 2 ईयर्स परचेज के हैं, राइट। 2 ईयर्स हमारे परचेज के हैं। तो हमको क्या क्या चीज़ें चाहिए? हमारा जो फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट मेथड का है, तो नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाई टोटल अकाउंटिंग ईयर प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर और मल्टीप्लाई हम किससे करते हैं? जितने भी हमारे परचेज के जितने भी परचेज के हमारे ईयर होते हैं। तो परचेज ईयर हमारे 2 हमें दिए हुए हैं और 4 ईयर हमारे प्रीवियस दिए हुए हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखें, सबसे पहले हमको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी नॉर्मल प्रॉफिट की, राइट। तो नॉर्मल प्रॉफिट की कैलकुलेशन हम करते हैं यहाँ। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट हमको देखना पड़ेगा, हमको ये बनाना पड़ेगा नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए। तो हम देखें 80,000 रुपीज़ का, तो देखिए ये 80,000 रुपीज़ का जो हमारा प्रॉफिट है ये हमने यहाँ 2015 में नोट कर लिया, राइट। अब देखिए ये 31 मार्च 2015 की फाइनेंशियल ईयर का है और 31 मार्च 2015 में हमको 20,000 रुपीज़ का एबनॉर्मल लॉस हुआ है, 20,000 रुपीज़ का। तो एबनॉर्मल लॉस हमको पता है कि हम इसको ऐड करते हैं, एबनॉर्मल लॉस को ऐड करते हैं। तो हमने 20,000 रुपीज़ का एबनॉर्मल लॉस हमने ऐड कर दिया, जो हमारा 1 लाख रुपीज़ का 2015 ईयर में हमारा 1 लाख रुपीज़ का नॉर्मल प्रॉफिट हमने फाइंड कर लिया। क्लियर है? आगे 2016 में हमारा जो प्रॉफिट है 1,45,000 का है। तो 1,45,000 का हमने यहाँ पर नोट कर लिया 2016 की। तो हम 2016 का हम कैलकुलेशन इस समय कर रहे हैं। तो 2016 में हमारा 1,45,000 का हमारा प्रॉफिट है, राइट। अब देखिए इसमें 25,000 को हमने यहाँ माइनस किया हुआ है। क्यों माइनस किया हुआ है? देखिए 31 मार्च 2016 को ये एडजस्टमेंट क्या कह रही है, एक फिक्स्ड एसेट्स है जो हमने 25,000 का
सेल किया है। ये क्या हुआ, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, उसमें भी एक फिक्स्ड एसेट सेल हो रही थी, तो उसमें हमने उसको माइनस किया था। क्यों? क्योंकि वो हमारा एबनॉर्मल गेन था। इस कंडीशन में हम इस 25,000 एबनॉर्मल गेन को हम इससे माइनस करेंगे, राइट। तो 1,45,000 से 25,000 को माइनस करेंगे तो 1,20,000 हमारा नॉर्मल प्रॉफिट हमने गेन किया, राइट है, क्लियर है। चलिए अब आते हैं 2017 में। 2017 में हमारा जो प्रॉफिट है 1,60,000 रुपीज़ हमने यहाँ नोट कर लिया है। 1,60,000 रुपीज़ का हमारा प्रॉफिट है टेबल में। अब 31 मार्च 2017 की फाइनेंशियल ईयर में हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट पेड रुपीज़ 15,000, ये हमने 15,000 रुपीज़ का प्रीमियम जो था वो हमने नहीं पे किया है। तो नहीं पे किया है तो हम क्या करेंगे इस कंडीशन में? इस कंडीशन में हम इसको अपने प्रॉफिट से माइनस कर देंगे, राइट। तो 15,000 को हम अपने प्रॉफिट से माइनस करेंगे तो हमारा 1,45,000 का हमारा ये नॉर्मल प्रॉफिट बना, राइट, क्लियर है। अब आगे चलते हैं 31 मार्च 2018। अब 2018 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें हमारा 2 लाख रुपीज़ का नॉर्मल प्रॉफिट है, राइट। और इसमें कोई भी हमको एडजस्टमेंट दी नहीं हुई है, तो हम 2 लाख का 2 लाख ही लिख देंगे, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जितने भी हैं ये हमारे निकल कर आए हैं इनको हम ऐड करेंगे, राइट। अब देखो ये हम नॉर्मल प्रॉफिट टोटल निकालेंगे 1 लाख, 120, 145 एंड 2 लाख। तो ये तीनों हमने यहाँ पर ऐड कर किए तो 5,65,000 रुपीज़ का हमारा टोटल नॉर्मल प्रॉफिट आया। जो जितनी भी हमारी 4 प्रीवियस ईयर थी उनका हमने ये टोटल नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट को फाइंड करेंगे। एवरेज जानते हैं हम निकालना, जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर हैं, प्रीवियस ईयर का हमने टोटल निकाल रखा है 5,65,000 और 4 ईयर हैं हमारे प्रीवियस, तो 4 से हमने डिवाइड दिया और तो हमारा 1,45,250 का हमारा एवरेज प्रॉफिट हमने फाइंड कर लिया, क्लियर है। इतना तो सब कर ही लेंगे, अब तो सब सीख गए होंगे इतना। चलिए अब यहाँ तो हमने निकाला सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट। अब इसके बाद हम निकालते हैं गुडविल। तो गुडविल निकालने का फार्मूला हमको पता है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। जितने भी हमारे परचेज के ईयर हैं उनका हम मल्टीप्लाई कर देंगे हम अपने एवरेज प्रॉफिट से। तो हमारे जो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हैं हमने बताए थे, अभी हमने क्वेश्चन में देखे थे, हमारे जो परचेज ईयर हैं तो हमारे 2 परचेज ईयर हैं, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए गुडविल का फॉर्मूला हमने लिखा, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, राइट। एवरेज प्रॉफिट अभी हमने फाइंड किया 1,41,250 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमको पता है, तो 2 हमारे नंबर ऑफ ईयर परचेज हैं, तो इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो 2,82,500 हमारा गुडविल फाइंड हुआ, राइट। समझ आया होगा। कैलकुलेशन आप एक बार देख सकते हैं स्क्रीन पर। जितने भी हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकाला, 4 ईयर हमारे हैं, 4 ईयर्स का हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकाला पहले, उस नॉर्मल प्रॉफिट से हमने फिर उसका एवरेज फाइंड किया, हमारा 1,41,250 हमारा एवरेज प्रॉफिट आया। उसके बाद हमने उसकी गुडविल हमने उससे फाइंड की 1,41,250 हमारा एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 2 जो कि हमारे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हैं उससे मल्टीप्लाई किया तो 2,82,500 हमारा गुडविल आ गया, क्लियर। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आप अपनी बुक से
क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर कोई आपकी क्वेरी हो तो टेलीग्राम चैनल पर आप फ़ोटो खींचकर उस पर भेज सकते हैं या फिर आप कमेंट कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, आगे देखिए। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं। प्रॉफिट्स ऑफ अ फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च फॉर द लास्ट 5 ईयर्स बर। हमको जो प्रॉफिट दिए हुए हैं वो हमको लास्ट 5 ईयर्स के दिए हुए हैं। 31 मार्च 2014 का हमको प्रॉफिट दिया हुआ है 20,000, राइट। 31 मार्च 2015 का हमको प्रॉफिट दिया हुआ है 24,000। 31 मार्च 2016 का हमको प्रॉफिट दिया हुआ है 30,000। 31 मार्च 2017 का हमको दिया हुआ है 25,000 और 31 मार्च 2018 का हमको दिया हुआ है 18,000। तो ये हमको 5 ईयर्स के प्रॉफिट दिए हुए हैं टेबल के अंदर, राइट। अब आगे देखें। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब देखो यहाँ इस क्वेश्चन में एक नई चीज़ हमको निकल कर आई है, नई चीज़ हमको मिली है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट। इससे हमको क्या करना है? गुडविल को फाइंड करना है। इसमें है क्या? इस क्वेश्चन में हमको वेट दिए हुए हैं। आफ्टर असाइनिंग वेट्स 1 2 3 4 5 रेस्पेक्टिवली, सीरियल वाइज हमको ये वेट दे रखे हैं 1 2 3 4 5 रेस्पेक्टिवली टू द प्रॉफिट्स फॉर ईयर्स एंडिंग 31 मार्च 2014, 15, 16, 17 एंड 18। तो ये एक नया क्वेश्चन है हमारा। तो ये अगर हमको वेट दिया हुआ हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे गुडविल को? सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी घूमने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि अगर हमको वेट दिए हुए हों तो हम कैसे सॉल्व करेंगे अपने क्वेश्चन को, राइट। चलिए, सबसे पहले वही काम है हमारा। सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। जितने भी हमारे ईयर हैं उनके हमको प्रॉफिट फाइंड करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा फाइंड हम करेंगे प्रॉफिट को। तो देखिए, टेबल में स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 14 है, तो 14 का हमारा जो प्रॉफिट है 20,000। इस तरीके से हम देखो टेबल बना लेंगे। ईयर एक में प्रॉफिट, और प्रॉफिट का हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसके रिलेटेड वेट से। जब हम उसके रिलेटेड वेट से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको उसका प्रोडक्ट, यानी उसका मल्टीप्लाई को हम बोलते हैं प्रोडक्ट, तो उसका प्रोडक्ट हमें फाइंड होगा। तो देखिए, पहले तो सभी ईयर को आप लिख लें। 14, 15, 16, 17, 18 5 ईयर्स हैं हमारे। तो 5 ईयर्स को हम यहाँ ईयर की टेबल बनाकर हम उसको नोट कर लेंगे सबसे पहले। क्लियर? उसके बाद हम क्या करेंगे? प्रॉफिट में हर ईयर का प्रॉफिट हम उसमें नोट कर देंगे। तो देखो, 2014 का हमारा जो प्रॉफिट है 20,000, तो हमने 20,000 ऐड किया। 15 में 24,000 है हमारा, तो हमने 24,000 लिखा। 16 में हमारा 30,000 है तो 30,000 लिखा। 25,000 17 में है तो 25,000 17 में लिखा। 18,000 हमारा 2018 में है तो 2018 में हमने 18,000 लिख दिया। क्लियर है? अब देखो, अब हम इसमें लिखेंगे अगला मल्टीप्लाई कर कर। ये हमने मल्टीप्लाई का साइन दिया हुआ है। अब इसमें हम लिखेंगे आगे वेट। जिस ईयर का, जिस प्रॉफिट का जो वेट होगा हम उसको हम उसमें लिख देंगे। क्लियर? तो देखो, इसमें रेस्पेक्टिवली एक एक करके देखो। सबसे पहले हमारा 31 मार्च 2014 का पहला वाला वेट है हमारा। क्लियर है? 2015 का 2 नंबर वेट है। ठीक है? तो इस तरीके से हम इसमें नोट कर लेंगे। तो सबसे पहले 2014 का हमारा 1 है तो हमने 1 नोट किया। उसके बाद 2, 3, 4, 5। क्लियर है? टोटल वेट हमने यहाँ पे फाइंड किया, 15 हमारा टोटल वेट आ गया। क्लियर है? अब प्रॉफिट का वेट से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 20,000 का हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका हमारा प्रोडक्ट आता है 20,000 रुपीज़। इसी तरीके से 24,000 का हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 48,000 हमारा प्रोडक्ट फाइंड होता है। इसी तरह 30,000 का 3 से करेंगे तो 90,000 हमारा प्रोडक्ट आता है। 25 का
18,000 का 4 से करेंगे तो 1 लाख हमारा आता है। 18,000 का 5 से करेंगे तो 90,000 आता है। क्लियर है। अब हम प्रोडक्ट का भी ऐड कर लेंगे तो 3,48,000 हमारा इसका टोटल 5 ईयर्स का हमारा प्रोडक्ट निकल कर 3,48,000 हमारा आ गया। क्लियर है। अच्छा, अब जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में जो हम एवरेज प्रॉफिट निकालते थे तो उसमें हम क्या करते थे, जितने भी प्रॉफिट होते थे उनको ऐड करके और जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स होते थे हमारे प्रीवियस, उनसे हम उसका डिवाइड दे देते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हमारा जितना भी प्रोडक्ट आया है प्रॉफिट का 3,48,000 आया है, अब उसका डिवाइड हम नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर से नहीं देंगे, अब हम देंगे टोटल वेट से। टोटल वेट हमारा कितना है 15। तो यहाँ पर देखें आप फॉर्मूला, टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाई टोटल ऑफ वेट्स। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो देखिए 3,48,000 का हम टोटल वेट हमारा कितना है 15 से हम डिवाइड देंगे तो 23,200 हमारा एवरेज प्रॉफिट वेटेड वाला निकल कर आ चुका है। समझ में आया। तो हर ईयर का हर प्रॉफिट के जो भी उसका है वेट हम लिखेंगे और उस वेट से प्रॉफिट का मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकालेंगे। उसके बाद टोटल प्रोडक्ट हम ऐड कर देंगे, टोटल निकाल लेंगे इसका और टोटल वेट से हम उसका डिवाइड दे देंगे तो हमारा वो वेटेड एवरेज प्रॉफिट फाइंड हो जाएगा। अब ये तो हमने निकाला वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब हमको गुडविल भी अभी निकालनी है तो गुडविल का वही फॉर्मूला है। तो गुडविल निकालने के लिए जितना भी हमारा एवरेज प्रॉफिट आया है, अब हमारा एवरेज प्रॉफिट वेटेड कितना है 23,200। अब इसका हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, जितने भी हमारे परचेज ईयर हैं। अब परचेज ईयर हमारे कितने हैं, परचेज ईयर हमें क्वेश्चन में दे रखे होंगे 3 ईयर्स, राइट। तो 3 ईयर से हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे और इस तरीके से हमारी इस कैलकुलेशन से 69,600 हमारा गुडविल फाइंड हो चुका है। क्लियर है। एक बार स्क्रीन पर है, आप एक बार इसको दोबारा से देख लें। सबसे पहले क्या किया हमने, वर्किंग नोट में सबसे पहले सारे ईयर्स लिखे, उसके बाद हमने उसका प्रॉफिट लिखा सब ईयर के अकॉर्डिंग। प्रॉफिट के बाद हमने उन प्रॉफिट से रिलेटेड उसका वेट लिखा और उसका हमने फिर प्रोडक्ट निकाल दिया। फिर उसके बाद हमने प्रोडक्ट का ऐड किया और वेट का ऐड किया, उससे हमने एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया, एवरेज प्रॉफिट फाइंड किया। इसके बाद हमने गुडविल निकाली। गुडविल का फॉर्मूला हमको पता है कि जितना भी एवरेज प्रॉफिट आए उसका नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दें। तो इस तरीके से हमारा 69,600 हमारा गुडविल फाइंड हो गया। क्लियर है। तो इस तरीके से आप आगे के क्वेश्चन अपनी बुक से करते रहें, जिससे आपको और अच्छे से वो चीज़ समझ में आए। आगे देखें, इसी तरीके से एक हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। 2 पार्टनर हैं, उनका जो रेशियो है प्रॉफिट एंड लॉस का 5:3 है। अब देखिए आगे, ऑन 1 अप्रैल 2018 सी इज एडमिटेड टू द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। देखिए एक सी एडमिट हुआ जिसका प्रॉफिट का जो शेयर हुआ उसका 1/4 डिसाइड किया गया पार्टनर। फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर्स परचेज एट लास्ट 3 ईयर्स प्रॉफिट। क्लियर है। परचेज के देखो, परचेज के ईयर हमको दे दिए 2 ईयर्स परचेज, 2 ईयर्स हमको परचेज दे दिया। तो जब हम गुडविल निकालते हैं हमको पता है एवरेज प्रॉफिट का मल्टीप्लाई हम किससे करते हैं, नंबर ऑफ परचेज ईयर से। तो नंबर ऑफ परचेज ईयर हमको फाइंड हो गए, कितने हैं 2। पहली चीज़ देखिए, जब भी हम क्वेश्चन करें तो हमें उसको फाइंड करने के लिए हमको क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो वो चीज़ हम सबसे पहले नोट करते चले जाते हैं कि अब हमें इसकी कैलकुलेशन करने के लिए ये चीज़ चाहिए, तो वो चीज़ें हम उसमें नोट करते चले जाएंगे।
तो हमें देखिए परचेज ईयर मिल गए हमको, 2 हमारे परचेज ईयर हैं। क्लियर है? आगे देखें, लास्ट 3 ईयर्स प्रॉफिट, प्रॉफिट के कितने ईयर हैं? लास्ट 3 ईयर्स, मतलब 3 ईयर के हमको प्रॉफिट इसमें दे रखे होंगे आगे। ठीक है, अब आगे देखें, प्रॉफिट टू बी वेटेड 1:2:3। देखिए वेट हमें दे रखा है प्रॉफिट का 1, 2 एंड 3। द ग्रेटेस्ट वेट बीइंग गिवन टू लास्ट ईयर, जो सबसे ज़्यादा वेट है वो लास्ट ईयर का वेट है। क्लियर है? इन्होंने क्लियर कर दिया कि भाई बाद वाला लास्ट ईयर का है और पहला वाला फर्स्ट का है। क्लियर? अब देखें आगे, नेट प्रॉफिट बिफोर पार्टनर्स रेमुनरेशन पर 2015-16 सबसे पहला ईयर हमारा 2 लाख, 2016-17 23 2,30,000। क्लियर? 2017-18 में 2,50,000। तो ये हमारे 3 ईयर्स के प्रॉफिट दिए हुए हैं। द रेमुनरेशन ऑफ द पार्टनर्स इज एस्टिमेटेड टू बी ₹90,000 पर एनम। पार्टनर्स का रेमुनरेशन दिया हुआ है 90,000 पर एनम। अब हमको क्या करना है? गुडविल की अमाउंट को कैलकुलेट करना है। समझ में आ गया क्वेश्चन? हमको क्या क्या दिया हुआ है, हमको क्या क्या चीज़ चाहिए? परचेज की ईयर जो कि हमको दी हुई है, 2 ईयर्स की हैं परचेज की, 3 ईयर का हमको प्रॉफिट दिए हुए हैं। क्लियर? और 90,000 पर एनम पर ईयर का हमको रेमुनरेशन पार्टनर्स का दिया हुआ है। और हमको क्या दिए हुए हैं इसमें? वेट दिए हुए हैं। वेट कौन कौन से? 1, 2 और 3। क्लियर है? चलिए अब हम चलते हैं इसकी कैलकुलेशन। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे हम? वही हमारा काम है। सबसे पहले तो हम टोटल जो हमारा प्रॉफिट है उसको हम फाइंड करेंगे। तो देखिए, वर्किंग नोट कितने ईयर्स थे हमारे? 3। प्रीवियस ईयर हमारे 3 हैं प्रॉफिट के, 16, 17 एंड 18। क्लियर? देखिए सबसे पहले हमारा 16, 17 एंड 18 ये हमारे 3 ईयर दिए हुए हैं हमारे प्रॉफिट के। क्लियर है? चलिए अब हम वर्किंग नोट में देखते हैं। 2016 में प्रॉफिट हमारा जो था वो 2 लाख रुपीज़ का था। कितने का था? 2 लाख रुपीज़। देखिए 2 लाख रुपीज़ का हमारा इसमें प्रॉफिट दिया हुआ है। 2016-17 में 2,30,000, तो 2,30,000 का हमने इसमें प्रॉफिट लिख रखा है। इसी तरीके से 18 में हमारा 2,50,000 का हमारा प्रॉफिट दिया हुआ है। अब देखिए इसमें है क्या? इसमें हमारा जो ये जो चीज़ दी हुई है हमारी एस्टिमेटेड टू बी 90,000 पर एनम, क्या दिया हुआ है? ये रेमुनरेशन दिया हुआ है पार्टनर का। ये क्या चीज़ है भाई? ये है हमारा, ये तो हर साल हमको देना होगा। तो देना होगा तो ये हमारा क्या हुआ? एक नॉर्मल लॉस हुआ। अब एबनॉर्मल लॉस के तो हम ऐड करते हैं और नॉर्मल लॉस को हम सब्ट्रैक्ट माइनस कर देंगे इसमें से। तो 90,000 रुपीज़ हम हर ईयर से अपने प्रॉफिट से, जो प्रॉफिट हमको दिए हुए हैं उसमें से हम माइनस करते चले जाएंगे 90,000 रुपीज़ को। क्यों? क्योंकि ये पर एनम है, हर साल दिए हुए हैं। तो 90,000 रुपीज़ को हमें कम करना है प्रॉफिट से। क्लियर है? चलिए तो ये 2,90,000 हमारा रेमुनरेशन है, तो प्रॉफिट से रेमुनरेशन माइनस किया तो 1,10,000 का हमारा प्रॉफिट आफ्टर रेमुनरेशन आ गया। ऐसे ही 2017 में 2,30,000 का हमारा प्रॉफिट था, इसमें 90,000 हमारा रेमुनरेशन निकला, 1,40,000 का हमारा प्रॉफिट आया। क्लियर है? इसी तरीके से 2018 में 2,50,000 का हमारा प्रॉफिट था, 90,000 का हमने रेमुनरेशन इसमें से निकाला, तो 1,60,000 रुपीज़ का हमारा प्रॉफिट आया। क्लियर है? चलो अब इसमें
हमें क्या करना है, वही टेबल जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में हमने टेबल बनाई थी उसी तरीके से हम इसमें भी टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले ईयर, 3 ईयर हमारे 16, 17, 18, 16, 17, 18, क्लियर। इसी तरीके से अब 16 का हमारा जो प्रॉफिट है 1,10,000, तो 1,10,000 हमने प्रॉफिट किया, क्लियर है। अच्छा, 2017 में 1,40,000 हमारा प्रॉफिट था, तो 1,40,000 हमने प्रॉफिट नोट किया। इसी तरीके से 2018 में हमारा 1,60,000 हमारा प्रॉफिट आया, तो 1,60,000 रुपीज़ को हमने इसमें लिख दिया। अब ईयर के अकॉर्डिंग वेट, तो जो वेट थे हमारे, वेट हमें दिए हुए थे क्वेश्चन में हमको ये 1, 2 एंड 3 ये ईयर वाइज दिए हुए हैं। पहले ईयर का पहले, सेकंड ईयर का 2 और थर्ड ईयर में जो हम था हमारा वो सबसे ग्रेटेस्ट दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट गिवन टू लास्ट ईयर का हमारा सबसे, तो 1, 2, 3 ये हमारे सीरियल से हमारे इसके वेट है। तो हम इसमें क्वेश्चन में इनके हमने वेट लिख दिए 1, 2, 3 और इससे हमने इसको मल्टीप्लाई किया, तो 1,10,000 का हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,10,000 आया, क्लियर है। इसी तरीके से 2017 का हमारा 1,40,000 का प्रॉफिट था, 2 वेट है हमारा, मल्टीप्लाई किया 2,80,000 आया। इसी तरीके से 1,60,000 हमारा प्रॉफिट निकला था हमारा 2018 का, 3 हमारा वेट है और हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 4,80,000 हमारा प्रोडक्ट उसका निकल कर आया, क्लियर है। तो ये हमारे 1,10,000, 2,80,000 और ये हमारा 1,10,000, 2,80,000 और 4,80,000 हमारा प्रोडक्ट निकल के आया। अब इनका हम टोटल कर देंगे तो 8,60,000 हमारा इसका टोटल प्रोडक्ट निकल कर आया, क्लियर है, आपको समझ में आ रहा होगा। सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी ज़्यादा हमको समझने की ज़रूरत नहीं है। एक बार ध्यान से हम इसमें जो सीरियल है हमें जिस तरीके से सीरियल वाई करना है उस तरीके से अगर हम करेंगे तो हम उसको आंसर को सही फाइंड कर लेंगे। तो ये सबसे पहला काम हमारा होता है टोटल प्रॉफिट को फाइंड करना, जितना भी हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है टोटल उसको फाइंड करिया हमने। तो ये वेटेड वाला क्वेश्चन था, तो वेट से हमने प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करके हमने इसके 3 ईयर्स के हमने प्रोडक्ट निकाल कर 8,70,000 हमने प्रोडक्ट इसका फाइंड किया। अच्छा, टोटल वेट, क्योंकि हमको टोटल वेट से डिवाइड देना पड़ता है, क्लियर है, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट मेथड जो था हमारा उसमें हमको जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर दिए हुए थे उनसे हम डिवाइड देते थे, लेकिन इसमें वेट दिया हुआ है, हम इसमें टोटल वेट से हम डिवाइड देंगे। तो 8,70,000 का 8,70,000 का हम डिवाइड किससे दे देंगे, 6 से, क्यों, क्योंकि 6 हमारा टोटल वेट है। तो इससे हम डिवाइड देंगे तो हमारा जो आंसर निकल कर आएगा 1,45,000 हमारा निकल कर आता है, क्लियर है। ये दिया हुआ है कैलकुलेशन हमारी वेटेड एवरेज प्रॉफिट की। तो जितना भी हमारा प्रॉफिट का प्रोडक्ट था 8,70,000 वो हमने यहाँ लिखा, टोटल वेट जो था हमारा 6 वो हमने यहाँ लिखा और उसका हमने फाइंड किया, तो 1,45,000 ये हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट फाइंड हुआ, क्लियर है। अब हमने वेटेड एवरेज प्रॉफिट तो निकाल लिया, अब हमें निकालना है क्या, गुडविल। अब हमें गुडविल का फॉर्मूला लगाना है इसमें। तो गुडविल का फॉर्मूला हमको पता है कि गुडविल में जितना भी हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल कर आता है उसका मल्टीप्लाई हम नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से कर देते हैं। अब नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमारे कितने थे, 2, ठीक। अब तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमारा 1,45,000 आया है, हमने उसको नोट किया। उसके बाद नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमारे 2 हैं, 2 नोट किए और इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई किया तो 2,90,000 हमारा गुडविल फाइंड हुआ, क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको दोबारा से रिपीट करके देखेंगे आपको समझ आएगा अच्छे से। आगे के क्वेश्चन आप इसके करते रहें, अगर कोई भी डाउट हो
कॉल से या कमेंट के ज़रिए आप मुझे बताते रहें। क्लियर है? इसके क्वेश्चन आप अपने करते रहें। चैप्टर 2 गुडविल। तो ये हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड हमने ये समझ लिए। क्लियर है? आपको समझ में आ गया होगा। और टेलीग्राम चैनल पर आप ज़रूर जुड़ जाएं। उस टेलीग्राम चैनल में आपको वीडियो के माध्यम से जो पढ़ाया जाता है उस वीडियो से संबंधित आपको उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी दिए होते हैं, जिससे आपको आपके अंदर जितना भी आपने सीखा है आप उसको जज कर सकते हैं कि हमने कितना सीखा, हमको कितनी नॉलेज है। तो उसमें मल्टीपल चॉइस के कुछ टेस्ट होता है, उस टेस्ट को आप देते रहें, जिससे आपको अपनी एबिलिटी पता लगे। आज इस वीडियो में हम इतना ही। आगे नई वीडियो में हम नया मेथड लेकर आएंगे। सेकंड मेथड हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड के हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेकर आएंगे, जिनको हम सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और जिस स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो उसको सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आपको जो जो वीडियो डाली जाए उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, जिससे आप उसको खोल के पढ़ सकें, ओपन करके पढ़ सकें। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।